बढ़ा के ये पहुंच गए किसमें 81 में, और इसका जो वेटेज है वो चला गया कितने में 45% पे बेटा। और 55% आपका जो वेटेज है टेस्ट का उसमें आता है केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे 45 MCQs है, फिज़िक्स 35 है मेरे ख्याल में, और इंग्लिश 9 है, और लॉजिकल रीजनिंग भी 9 है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 4 सब्जेक्ट के कितने आते हैं बेटा 55, और सिर्फ बायो के 45। तो बेटा बायो में आप लोगों ने मेहनत करनी है। गुड न्यूज़ ये है कि इस बायो में फर्स्ट ईयर से एनीमिलिया को क्या किया है, ओ क्या नाम है उसका वकील जो मरवत वकील है, क्या नाम है उसका, इसको ये एनीमिलिया बढ़ गया है। ठीक है, एनीमिलिया जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो बढ़ गया है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को आउट किया है। ठीक है, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स को आउट किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो है। अब बेटा जो मजे की बात यह है कि सेकेंड ईयर में उसने होम्योस्टेसिस ऐड किया है। क्या ऐड किया है बेटा, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। और सेकेंड नंबर पे जो एडिशन हुआ है वो किसका हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, जो आपके लिए थोड़ा अलार्मिंग है, अंडरस्टैंड। लेकिन इस पे इंशाल्लाह मैं 4 वीडियो लेक्चर करूंगा, और आपको ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पे भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे इसी अलहम्द के प्लेटफॉर्म से, और ऑनलाइन भी यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जिसको हम कहते हैं बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है बेटा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब बेटा अगर आपको पता हो तो सेल की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेल। पहला एमसीक्यूज तो यह है कि सेल को डिस्कवर्ड किया है रॉबर्ट हुक ने। किसने बेटा, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, अब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया सेलुला से डिराइव हुआ है, जिसकी मतलब है एम्प्टी चेंबर्स। सेल क्या कहता है बेटा, सेल स्पीक्स इटसेल्फ, सेल खुद कहता है कि I am the unit of all biological system, कि मैं यूनिट हूं तमाम बायोलॉजिकल सिस्टम का। ठीक है, अंडरस्टैंड, कि मैं यूनिट हूं तमाम बायोलॉजिकल सिस्टम का। ऑर्गेनाइज्ड हुआ हो, ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब सेलुलर ऑर्गेनेल। मेरे अंदर छोटे छोटे और ऑर्गेनेल है, एंड ईच ऑर्गेनेल हैव इट्स ओन स्पेसिफिक जॉब, और हर ऑर्गेनेल का अपना अपना फंक्शन है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, सेल मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल का अपना फंक्शन है, न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ सेल है, ब्रेन ऑफ सेल है, कैपिटल ऑफ सेल है, हार्ट ऑफ सेल है, न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री है जिस जहां पे राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट में रोल प्ले करते हैं, लाइसोसोम डाइजेस्टिव बैग्स है, गाल्जी अपैरेटस। गाल्जी अपैरेटस बेटा क्या है, याद है आपको, ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है। ठीक है, तो एंड ईच ऑर्गेनेल है इट्स ओन फंक्शन। ये तो मैंने फंक्शन बता दिए। इनफैक्ट आखिर में क्या कहता है ये सेल, ये सेल कहता है, ये सेल कह रहा है कि इनफैक्ट आई ट्रूली रिप्रेजेंट द लाइफ, मैं ही लाइफ को रिप्रेजेंट करती हूं, मैं ही लाइफ को रिप्रेजेंट करती हूं। ठीक है, इनफैक्ट आई ट्रूली रिप्रेजेंट द लाइफ। अब बेटा अगर हम देखें, ये सेल के स्ट्रक्चर है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले थोड़े बहुत तो इसके बारे में बता दूं कि अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक हो गया, सेल, और वो कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। ठीक है,
कौन सा सेल है? प्लांट सेल। और प्लांट सेल में आपको पता है कि आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है? आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल की होती है। और प्लांट सेल में ये भी एक नया एडिशन आया है, बेटा कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अंडरस्टैंड? तो ये प्लांट सेल से अगर हम रिमूव करें सेल वॉल, एक ट्रिक लिख रहा हूं बेटा, बेसिक है। इफ वी रिमूव सेल वॉल, अब एमसीक्यूज है और सेल वॉल पे भी एमसीक्यूज है कि सेल वॉल को हम कैसे रिमूव करेंगे प्लांट सेल से, विद द हेल्प ऑफ पेक्टिनेज एंजाइम या सेलुलेज एंजाइम। ठीक है, इनकी मदद से हम रिमूव करेंगे। तो अगर प्लांट से, तो यहां पे एमसीक्यूज कैसे बनता है? अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल is known as dash A protoplasm, B protoplast, C proplastid और D all। हाँ, आंसर दे दे बेटा, शाबाश है। आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है? आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, शाबाश है, शाबाश है। प्रोटोप्लाज्म, सुहेल तूरी कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म नहीं जी, नहीं जी, कहाँ है? प्रोटोप्लास्ट, वेल डन, शाबाश है, गुड। ये किसने कहा है? नाम में मानो ने कहा है और अली फराज ने कहा है, वेल डन बेटा। तो इसका आंसर क्या है बेटा? प्रोटोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल से आपने रिमूव किया किसको? सेल वॉल को, तो द रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट से रिमूव करें, रिमूव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिमूव करें बेटा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रिमेनिंग पार्ट को क्या कहेंगे बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिमूव किया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड ये सेल कहां चला गया? ये सेल यहां पे है, एक मिनट, ये और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड आप जिस तरह इंटर होंगे तो इसको क्या कहेंगे बेटा? याद रखें, इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब इसका एक ट्रिक है कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। याद रखें, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कुल मिला के क्या बनाता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म से अगर मैं रिमूव करो न्यूक्लियस को भी, तो क्या बच जाएगा? शाबाश, आंसर दे। रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म, तो रिमेनिंग पार्ट को क्या कहेंगे? शाबाश, आंसर दिया करे बेटा। राबिया ने कहा कि साइटोप्लाज्म, वेल डन राबिया, शाबाश है। तो साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के लिए हम लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म किसके बराबर है? इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बगैर साइटोप्लाज्म है, सही है? न्यूक्लियस के बगैर सारा रीजन साइटोप्लाज्म है। और अगर साइटोप्लाज्म से मैंने रिमूव किए बेटा सेल ऑर्गेनेल, क्या? सेल ऑर्गेनेल, तो रिमेनिंग पार्ट को क्या कहेंगे बेटा? रिमेनिंग पार्ट को क्या कहेंगे? रिमेनिंग पार्ट को कहेंगे साइटोसोल। अब साइटोसोल की डिफिनीशन है द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी एक एमसीक्यूज है। सेकंड, इट कंटेन 90% वाटर। कितने परसेंट वाटर? 90% वाटर। अब बेटा एक और एमसीक्यूज में लिख दो, पिक आउट, एमसीक्यू है, pick out the odd number with respect to membrane in the following: A. Endoplasmic reticulum, B. Golgi bodies, C. Lysosome और डी माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश, आंसर दे। सोना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि 2 महीने तक आपने
थोड़ा बहुत सुना है, ज्यादा पढ़ना है बेटा, ठीक है। ज्यादा क्या करना है, पढ़ना है। सैफुल्लाह ने कहा है डी, अब्दुल वहाब ने कहा है लाइसोसोम, जबकि सैफुल्लाह ने कहा है माइटोकॉन्ड्रिया और मिस्टर खटक ने कहा है माइटोकॉन्ड्रिया, अख्तर हुसैन ने कहा है लाइसोसोम और मुदस्सर खलील ने भी लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। गुड, शाबाश, वेल डन। ज़्यादातर के जवाब ठीक है बेटा, आप लोग कर सकते हैं। ये मुकाबला इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, इतना महंगा नहीं है, आसान है, ठीक है। और इससे भी नहीं डरना है कि हम गिर जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। क्या कहता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, उतिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो बेटा शहसवार ही मैदान जंग में गिरते हैं, तो आप लोग भी तो शहसवार है, ठीक है। तो आप लोग भी तो शहसवार है। हार जीत तो लाजमी बात है, या हारोगे या जीत, लेकिन अपनी मेहनत आपने कंप्लीट करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, अब इसके पीछे एसएमसीक्यूज के पीछे एक छोटा सा टॉपिक है कि सेल ऑर्गेनेल on the basis of membrane, classification of cell organelle on the basis of membrane। कैसे बेटा, 3 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। कितने ग्रुप में बेटा, ये सादा सादा बेसिक चीजें हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, इसको आपने ये नहीं करना है कि ये तो बुक में नहीं है, इसका टॉपिक नहीं है। बेटा ये बेसिक है, ये आ सकते हैं आपको। तो पहले है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कौन से? नॉन मेम्ब्रेनस, जिस पे मेम्ब्रेन नहीं है। सेकेंड है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिस पे सिंगल मेम्ब्रेन है। और थर्ड है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिस जो डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब बेटा देख, नॉन मेम्ब्रेनस, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि नॉन मेम्ब्रेनस कौन सा है बेटा। तो इसमें अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा है तो इसमें तो नजर आएगा, जरा देखे। हाँ जी, देख राइबोसोम पे, ये देखो, ये छोटा सा राइबोसोम यहाँ पड़ा है, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो एक नॉन मेम्ब्रेनस ये हुआ। साइटोस्केलेटन इसमें मेंशन नहीं है, वो भी है, और सेंट्रियोल भी है, ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है। तो 3 क्या है बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस है। क्या है? सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन। ये रेड कलर नजर आ रहा है आप लोगों को, साफ नजर आ रहा है, ये लिखा है। और राइबोसोम्स, ये बेटा नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक। अब सिंगल मेम्ब्रेनस को छोड़ो, ज्यादा है, आपने आसान सीखना है। डबल मेम्ब्रेनस भी 3 है। पहले को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरे को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हाँ ठीक। अब बेटा बाकी जितने भी यहाँ पे आएंगे उसको इन करे सिंगल मेम्ब्रेन में। आपके दिमाग में आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वेक्यूल, परऑक्सीसोम और ग्लाइक्सिसोम, ये सारे क्या हुए? सिंगल मेम्ब्रेन हो गए। अंडरस्टैंड। तो अगर हम इस सेल को देखें बेटा, तो इस सेल में ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेनस। ये इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? प्लाज्मा। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। और ये देखे, ये गाल्जी बॉडीज है, क्या है? और ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब बेटा 3 तरह के एमसीक्यूज आपको ईटा में आएंगे। 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज यू विल फेस इन ईटा टेस्ट। 3 टाइप। एक को कहते हैं बेटा आसान, जिसको नॉर्मल अल्फाज में कहते हैं इजी, ये 15% है। दूसरे है मॉडरेट, ये ना आसान होते हैं ना मुश्किल होते हैं। हाँ, इसमें सोचना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, थोड़ा इसको कंसंट्रेशन ज्यादा देनी होगी एज कम्पेयर टू इजी। मॉडरेट क्या है? ये बेटा 70% है। और जो हार्ड है या एप्लीकेशन बेस है, ये कितने बेटा? 15% है। अब बेटा आप लोग कहें कि सर ये इजी एमसीक्यूज कैसे होगा? हाँ, हाउ विल बी द इजी एमसीक्यूज? इजी एमसीक्यूज हमारे पास किस तरह होगा? तो बेटा इजी एमसीक्यूज ये है, देख, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बुक में मेंशन हुआ होता है बड़ा बड़ा। तो इसका आंसर क्या है बेटा? अगर आपने बुक देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोर्टर था। इसका आंसर ये है। अंडरस्टैंड। अब सेकंड एमसीक्यूज अगर मैं आपको बता दूं, जो मॉडरेट एमसीक्यूज होता है, मॉडरेट एमसीक्यू,
Ammonerian, sorry, all are the function of SER except a lipid metabolism. अब बेटा एक बच्चा है, वो बहुत तेजी में है और वो कहता है कि मैं बड़ा मशहूर शे सवार हो, ये आसान MCQs आया है, तो जैसे ऑल आर द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्ट लिपिड मेटाबॉलिज्म को टिक मार दे देता है। तो इसका बेड़ा क्या हुआ? बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उसने इसको टिक मार नहीं देना है। ठीक है, टिक मार क्यों नहीं देना है? क्योंकि उसने एक्सेप्ट को देखा ही नहीं है कि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है। सेकंड पे वो एग्जामिनर ने दिया होता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यह भी तो इसका फंक्शन है। थर्ड पे दिया होता है कैल्शियम आयन स्टोरेज, यह भी तो इनका फंक्शन है। और फोर्थ डी पे दिया होता है टॉक्सिफिकेशन। अब वो देखता है कि टॉक्सिफिकेशन का नाम तो मैंने सुना है, लेकिन वो टॉक्सिफिकेशन नहीं है बेटा, वो डिटॉक्सिफिकेशन है जो बुक में लिखा है या जो आप सुनते आ रहे हैं कि रिमूव द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। और ये तो टॉक्सिफिकेशन है, किसी चीज को जहरीला बनाना। तो कौन सा एक्सेप्ट हो गया? ये हो गया। अच्छा, तो ये क्या है बेटा? मॉडरेट। अब हार्ड की तरफ आ जाए, किसकी तरफ आ जाए बेटा? हार्ड की तरफ आ जाए। हार्ड में क्या है बेटा? हार्ड में थोड़े बहुत मुश्किल वोकैबुलरी भी आ सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अमोनेरन डिवॉइड ऑफ सेल वॉल इज, अमोनेरन डिवाइड ऑफ सेल वॉल इज, ठीक है, ए ई कोलाई, बी माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, और सी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और डी आल। अब जरा देखें, पहले तो बच्चा स्टेटमेंट में कंफ्यूज हुआ होता है, वो सोचता है कि ये डिवॉइड जो लिखा है इसने तो स्पेलिंग गलत लिखा है, तो उठ जाता है कि सर एग्जामिनेशन हॉल में किस टेस्ट में मसला है। बेटा याद रखे एक पॉइंट, टेस्ट में मसला नहीं होता है, टेस्ट में आपको बताया जाता है कि डू एज डायरेक्टेड। जो कुछ उन्होंने लिखा होता है, उन्होंने कहा है कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक को चूज करना है, लेकिन किसको चूज करना है? जो सबसे बेहतर है। ये नहीं आपको हक दिया है कि आप स्टेटमेंट के साथ शेयर करें या आप अपनी तरफ से यहाँ पे ई ऑप्शन दे कि ये ठीक नहीं है या जो ठीक है वो लिख ले ना। 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 में से आपने एक को चूज करना है। समझ आई मेरी बात? तो बेटा ये देख, मोनेरन कहते हैं प्रोकैरियोट्स को, डिवॉइड कहते हैं लेक न होने को। ये डिवाइड वाला नहीं है कि आप कहे कि ये तो डिवाइड वाला दिया है। ऑफ सेल वॉल, वो बैक्टीरिया का नाम बताए जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो ये बेटा अभी आसान हो गया, माइकोप्लाज्मा। अंडरस्टैंड? तो बेटा MCQs इस तरह आते हैं। तो एक पॉइंट याद रखे कि जब भी MCQs के आंसर की समझ ना आ रही हो तो आपने कहां जाना होगा? कहां जाना होगा? स्टेटमेंट की तरफ बेटा, ऑप्शन पे नहीं। ऑप्शन में आंसर नहीं मिलता जब तक स्टेटमेंट की समझ ना आई हो। अंडरस्टैंड? अक्सर माशुमानो तवायम चेज़ यू स्टूडेंट न तपूस वकम चे बेटा तदा कम ज़ेना रागले नो दवाई चे ज़ब सेकंड ईयर क्लास के या ज़ब यावर तवायम चे रागले दा कम ज़ेना है उधेरा तवाई चे मा पे फर्स्ट ईयर के 540 मार्क्स रागले दे नो ज़ब वायम ना चे दे माशुम पे दिमाग के फर्क थे नो बेटा अल्ता ताना क्वेश्चन ये करे दे और तो जान पे क्वेश्चन न पुआवे और डायरेक्ट ऑप्शन तजे नो तो गलती न करे। नो पहला वत बेटा पर स्टेटमेंट जान पोए चे माना वाड़ी सो चे कल त प दलता पोइशे दलता बदा माइकोप्लाज्मा दसे दसे धरता व कि चे दलता यम राशा राशा टिक मार दलता हुआ सही दा खबरा बांधे पोए गई पासान अल्फाजों के चे सो पूरा पर स्टेटमेंट न वही पोइशे भी ऑप्शन तब न सही सही दा ओ जने माशुमान पर स्टेटमेंट जान न की पोई ब्याखरी के वाई जैसे वो लगा ब्याखरी के वाई चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पदे बांधे वर्षी सही जा तो के मुके निष्ठा पे इटा के खा तो के वालकार ने साइंस ते दा बेटा सही जा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चले गुड, शाबाश है, वेल डन।
अच्छा, तो बेटा अब नेक्स्ट चीज की तरफ जो हमने जाना है वो है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है, जिसमें मैं आपको पहला नाम माइटोकॉन्ड्रिया का लूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, 2 वर्ड से निकला है, माइटस और कांड्रियन, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कांड्रियन थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल। अब माइटोकॉन्ड्रिया याद रखे बेटा, इसको डिस्कवर किया था कोलिकर ने। किसने? कोलिकर। किसने डिस्कवर किया था? कोलिकर ने। और इसको नेम दिया था बेंडा ने। अंडरस्टैंड? नेम दिया था किसने बेटा? बेंडा ने, ठीक। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एमसीक्यूज ईटा में आया था। ये कहां पे डिस्कवर किया था? मसल सेल में। कहां पे डिस्कवर किया था बेटा? मसल सेल में। इज इट क्लियर? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा याद रखे कि इसका ओल्ड नेम क्या था? वो था फीला। और ये नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। इसको अल्टमैन एक और साइंसदान था, साइंटिस्ट था, इसने इसको बायोब्लास्ट नाम भी दिया था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था बेटा? बायोब्लास्ट। और साथ में इसी माइटोकॉन्ड्रिया को और नाम भी लिए गए, जिसमें इसको नाम दिया सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब आप पूछे कि सर व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, एमसीक्यूज में आ जाए, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो अगर आप इसमें देखें, ये डीएनए है कि नहीं, लेकिन सर्कुलर डीएनए है। ये देख, ये डीएनए बनाया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे राइबोसोम भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। या यहाँ पे देखें राइबोसोम, यहाँ पे ये देख, ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। अंडरस्टैंड? साथ में आरएनए होते हैं, देखे, सर्कुलर डीएनए। तो इस वजह से चूंकि इसमें सी डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, प्लस 70S राइबोसोम है, ठीक है। और साथ में आरएनए, जहां डीएनए होंगे तो आरएनएस भी होंगे। हाँ, तो इस वजह से इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये अपने लिए प्रोटीन खुद बना सकते हैं, ये खुद रिप्लिकेट हो सकता है, ठीक है। अब बेटा इस डीएनए की वजह से और इस 70S राइबोसोम के होने की वजह से इसको नाम दिया है कि इसका एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन है, इवोल्यूशनरी ऑरिजिन रखता है। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में मार्गुलिस का एक वो पेश किया, उसने एक हाइपोथेसिस पेश किया, इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन वो है, ठीक है। इसके अलावा इसको बेटा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये कुछ चीजों के लिए न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट है, इस वजह से सेमी ऑटोनोमस है, बाकी इसके साथ अपना डीएनए खुद है। और अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सा ऑर्गेनेली सेल से अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम में रखें तो खुद अपने आप को जिंदा रख सकता है, खुद अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, खुद अपने आप को फुलफिल कर सकता है, तो उसका नाम क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखें। एक और एमसीक्यूज के फर्टिलाइज ovum have of dash mitochondria। या have mitochondria of dash। देख, तो इसका आंसर है बेटा मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया। मैटरनल किसे कहते हैं? मदर को कहते हैं। कि जो नया फर्टिलाइज ओवम या जाइगोट बनता है, जरा देखे बेटा, ये मेल गेमीट है, आप लोगों ने पढ़ा है, स्पर्म कहते हैं इसको, ये ओवम है। इस हेड में सिर्फ न्यूक्लियस होते हैं, याद रखें। और इसके ये मिडिल पीस नहीं है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और इस ओवम में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। जब इसकी फ्यूजन होती है, देख, जब इसकी फ्यूजन होती है तो सिर्फ ये हेड यहाँ तक एंट्री कर लेता है बेटा, ठीक है। और ये दो न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं और ट्वेन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? जाइगोट या फर्टिलाइज ओवम। अब बेटा इस जाइगोट या फर्टिलाइज ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे रह गया है,
फादर के स्पर्म का, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा? मदर का होगा। ये पॉइंट याद रखें बेटा, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है। अब बेटा अगर स्ट्रक्चर देखें इस तरह, इसकी डायमीटर 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर है और जो लेंथ है 1 to 2 माइक्रोमीटर है। अब शेप पे एमसीक्यूज आ जाए। अकॉर्डिंग टू और बुक माइटोकॉन्ड्रिया शेप 3 तरह का है। फिलामेंटस हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, और 3rd नंबर पे किस तरह हो सकता है? वेसिकल के सूरत में भी हो सकता है। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे, तो बेटा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन बेस है। फॉर एग्जांपल लीवर सेल है, मसल सेल है, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। एयर पिना है, जिसको हम क्या कहते हैं? एयर पिना, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस होंगे क्योंकि वो ज्यादा फंक्शनल नहीं है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक है इसमें एनवेलप। एनवेलप में क्या आता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है ये वाला, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड एंड फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज अ क्रिस्टी। क्रिस्टी नहीं दिया है तो ये हमारे पास क्या है? क्रिस्टी, ठीक है। इसी के साथ ये राइबोसोम, ये है राइबोसोम, ठीक है। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एटीपी सिंथेस पार्टिकल है, या हमारे पास इसमें इस क्रिस्टी पे जो पार्टिकल है इसको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। बेटा ये एक्स्ट्रा नाम आपने याद करने होंगे, ऑप्शन में यही दिए होंगे तो आपको सब। और इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीसोम। अंडरस्टैंड? तो बेटा F0 F1 पार्टिकल जो है, या एलिमेंट या क्रिस्टल, यहाँ पे क्या होता है इस रीजन में? रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद रखें। अंडरस्टैंड? और ये मैट्रिक्स है, या जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अच्छा नाम है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें बेटा क्या होता है? याद रखें, इसमें होता है लिंक्ड रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम है पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा जो काम होता है उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, सही है, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, CSC, या इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे DNA भी है और राइबोसोम भी है, एक ही जगह पे दोनों काम होते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्रिस्टी उधर दिया है, ठीक है, उधर नाम लिखा है। तो ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है? स्ट्रक्चर के लिहाज से है। अब बेटा आज मैंने सिर्फ आपको समझाना है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में क्या आपको पेश करना है, किस तरह आपको समझाना है। आज मैं सिर्फ ये, अब देख एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात आ जाए बेटा, तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर्स है, ये छोटे छोटे पोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है। अब बेटा इसके इर्द गिर्द देखे ये इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये राइबोसोम पड़े, ये ब्लू कलर जो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक, और राइबोफेरिन प्रोटीन की मदद से ये राइबोसोम अटैच होते हैं यहाँ पे, राइबोफेरिन प्रोटीन की मदद से, ठीक है। अब ये राइबोसोम है। अब बेटा ये से इस साइड पे जो है इसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है और ये करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, सही है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जनरल फंक्शन क्या है बेटा? ये भी याद रखें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जनरल फंक्शन जिसमें आता है सपोर्ट एंड मैकेनिकल सपोर्ट, एंड नेक्स्ट क्या है?
सो मैकेनिकल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। बेटा आखिरी 5 मिनट रह जाए तो फिर आप लोगों के मैं क्वेश्चन लेता हूँ। कमेंट्स आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, न्यू मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता है, एंजाइम प्रोडक्शन यहाँ होती है, प्रोटीनियस हार्मोन प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन होती है, कैल्शियम आयन स्टोरेज होता है। अब बेटा एमसीक्यूज आ जाए कि जो मसल सेल है जहां पे कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं उसका नाम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो बेटा उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल सेल में इसको कहते हैं क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बाइल एसिड सिंथेसिस यहां पे होती है, बाइल एसिड सिंथेसिस। अब एमसीक्यूज आ जाए कि द सेल which have abundant SCR, तो लिपिड वाले कौन से, या टिश्यू, तो बेटा याद रखे बॉडी के स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू है, एस में मोस्टली कौन होते हैं, SCR होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, SCR। और आखिरी फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूवल द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसको देखें, ये न्यूक्लियस पड़ा है बेटा, ठीक, ये न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, अगर एमसीक्यूज आ जाए, व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल, शाबाश आंसर मी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोलर है, इसके पास डीएनए है, ये जेनेटिक कोड देता है, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। और अगर आपको पता हो तो प्रोटीन क्या है, हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं कि नहीं, और एंजाइम है, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो ये ब्रेन ऑफ द सेल है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इस न्यूक्लियस में अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये इसको नाम दिया है न्यूक्लियोलस। बेटा ये न्यूक्लियोलस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री। क्यों, यहां पे बेटा क्या बनता है, राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम यहां बनते हैं, ठीक है। राइबोसोम कहां बनते हैं, न्यूक्लियोलस में। हाँ, अब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, और आपको पता है कि राइबोसोम खुद क्या करता है, दीज आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन। तो अगर ये खुद एक फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में बनेगा उसको क्या कहेंगे, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री कहेंगे ना। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री, तो कौन होगा, राइबोसोम नहीं होगा, न्यूक्लियोलस होगा। अंडरस्टैंड, क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोलस होगा। इसी तरह एक और पॉइंट भी सुने, इसी तरह एक और पॉइंट भी सुने कि स्ट्रक्चर या a non-membranous structure present in double membranous structure is known as, देख ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है कि नहीं है, देखे, और इस न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो डबल मेम्ब्रेन। एमसीक्यूज क्या था, a non-membranous structure present in double membranous structure is nucleolus, is known as a nucleolus। शाबाश सुहेल तोरी। हाँ बेटा, अभी आप लोगों के इन लाइव क्लासेस के बारे में या इन टॉपिक के बारे में या ईटा के बारे में आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश है, यू हैव 5 मिनट्स, यू हैव 5 मिनट्स। हाँ जी, शाबाश है, क्लियर है। क्या शरफा हफ्सा, माशाल्लाह क्या नाम है, सर कब बुक रीडर, KPK। हाँ बेटा, KPK बुक रीडर, ओनली KPK बुक रीडर। और कोई पेशावर में है तो मैंने ईटा के नोट्स लेके बेटा आइए और ले जाइए और मजे करे, ठीक है। 90 पेजेस के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के नोट से, बेहतरीन नोट से जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास हैं, उनसे आप ले सकते हैं। या यहाँ अलहम में सजाद के साथ आके, वो है ये ऑनलाइन का मैनेजर है बेटा। PDF नहीं है, 90 पेजेस है PDF में। मैं कैसे हैंड राइटिंग से बनाए हैं, हैंड राइटिंग से बनाए हैं।
प्रैक्टिस MCQs भी है, सॉलिड MCQs भी है और MCQs भी है उसमें। इतनी ज़्यादा रेट नहीं है उसकी बेटा, ठीक है। आ जाए या ख़ुद फ़ोटोकॉपी करे या सजाद भाई को कहे वो आपके लिए यहाँ नज़दीक फ़ोटो स्टेट से फ़ोटोकॉपी करवा लेगा। वो सर व्हाट शुड मी अ रूटीन ऑफ MDA। बेटा दानिया शाह बेटा MDCAT स्टूडेंट का एक ही काम है, पढ़ना, ठीक है। वो इस तरह ऑनलाइन पढ़ता है, वो फिजिकल में पढ़ता है, वो दोनों करता है, वो बुक देखता है, न उसने किसी गम में जाना है न किसी शादी में जाना है। खाना, नमाज, तिलावत कुरान और पढ़ाई, बस ये 2 महीने और कोई काम नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दचा दनिया خور مړه شوه نو دې دلته نه روانه وي د پلار مور سره یا هلک وي روان وي چې زما دنیا خور مړه شوې ده، نیا خور ته به د دلته نه دعا وکړې چې الله دې جنتي کا او زما ټیسټر روان دی چې زه ډاکټر او لا ډاکټره شم، نو زه به تا پسې ښې ډېرې دعا کوم او ستا د وجې به هره ورځ د یو مریض نه فیس نه اخلم چې تا پسې دعا رسي. بیټا صحیح ده، انډرسټینډ؟ نو نه خدای د کور کې مو غم خادي نه راولي، خادي خو د خدای راولي، خو د 2 میاشتې نه بعد د خدای راولي که نه. نو ادروایز بیټا تاسو ببل یو کار نه کوئ، خوراک کوئ مزیدار، ټینشن فری، ښه مزیدار خوراک کوئ ښه، او چې مزیدار اسکئ ښه دود پتی، صحیح ده، یې سره دماغ فریش وي ښه ده. او درېمه خبره څه ده؟ درېمه خبره دا ده چې قرآن تلاوت کوئ بیټا او ورسره لمونځ کوئ. بیا یې نه بعد بل یو کار مازدیګر دا مه وایه چې مازدیګر دی زه فوټبال وایه کرکټ وایه، چلو پارک ته لاړ شه، ګراوند ته لاړ شه، خو لاس کې یو کتاب هم وخوله، یو 100 MCQs خو به وګورئ. انډرسټینډ؟ او خلک روان دي، ټیم پوره دی او نور څه کوېسچنونه وي بیټا آفټر آنلاइन क्लास व्हाट सर फेडरल भी पढ़ सकते नहीं बेटा फेडरल से दूर रहे। अभी इंशाल्लाह KMU का होगा, वो फेडरल से स्पेशलिटीज में आपको फेडरल से बायो में कोई MCQs नहीं आया होगा, ठीक है। KPK बुक से फुला बेटा, KPK बुक सही है, अंडरस्टैंड? अल्लाह शाबाश, क्वेश्चन करे इस क्लास के लिए आज बस क्या कहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो बेटा आप लोग मुझसे कर सकते हैं। सजाद भाई का नंबर यहाँ पे है, और फिर भी अगर कोई मसला हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, इससे भी कर सकते हैं। मैं सजाद भाई अगर वो रिस्पांस न दे तो मैनेजर साहब कभी बिजी होता है, फिर रिस्पांस नहीं देता, तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और ये नंबर है और ये नंबर है, सबसे बेहतरीन नंबर ये है बेटा। मेरे भी सारे दिन क्लासेस होते हैं, कहीं रात जाके 9 बजे के बाद रिस्पांस देता हूँ, ठीक है। तो सबसे अहम नंबर कौन सा है? ये है, अंडरस्टैंड? यूट्यूब बंद का आखिरी 2 मिनट खबर है कि ज़्यादा हमला के चले गई टिकटॉक में